हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ह्यूमन इवोल्यूशन का जो थर्ड लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के एरा। हम लोग कंप्लीट कर चुके थे फिफ्थ एरा तक। क्लियर है? फिफ्थ जो एरा था वहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। अब हमें बात करनी है सिक्स्थ एरा की जो बचा हुआ है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो सिक्स्थ एरा है वो है सीनोजोइक एरा। ठीक है, सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा में क्या होता है? देखो, पहली बात, सीनोजोइक एरा को कहा जाता है ये एज ऑफ मैमल्स है, एज ऑफ मैमल्स। ठीक है, समझ रहे हो ना? मैमल्स की एज है। जैसे इससे लास्ट एरा, प्रीवियस एरा जो मेसोजोइक एरा था वो एरा ऑफ रेप्टाइल्स था, तो ये एज ऑफ मैमल्स है। क्लियर है? इस पूरे एरा में मैमल्स ही हावी रहते हैं। समझ रहे हो? सीनोजोइक एरा को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं पीरियड्स में, और पीरियड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। पहले पीरियड्स देखो कितने हैं, तो दो पीरियड्स में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से? एक तो है अपना टर्सरी, एक तो टर्सरी पीरियड और एक है क्वाटरनरी। टर्सरी एंड क्वाटरनरी दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। अब पीरियड्स को फर्दर यहां डिफरेंशिएट किया गया है एपोक में, एपोक में। और कितने एपोक में? तो देखो, टर्सरी जो पीरियड है उसे डिवाइड किया गया है 5 एपोक में। ठीक है, और जो अपना क्वाटरनरी है इसे 2 एपोक में डिवाइड किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। अब देखो कौन कौन से हैं। तो देखो, टर्सरी के जो एपोक बनते हैं वो हैं सबसे पहले प्लियोसीन एपोक। क्लियर है? याद रखना, प्लियोसीन है, समझना, टर्म्स कंफ्यूज करते हैं कई बार। फिर है सेकंड इयोसीन। क्लियर है? थर्ड है ओलिगोसीन एपोक। और फोर्थ है मियोसीन एपोक। एंड फिफ्थ है पैलेयोसीन एपोक। तो देखो, प्लियो, इयो, ओलिगो, मियो और पैलेयो। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, टर्सरी के एपोक को याद रखने की ट्रिक है PEOMP। ठीक है, POMP। तो हमारे एक टीचर होते थे महेंद्र प्रताप, वो काफी ज्यादा पीने वाले थे, पीते थे, दबा के पीते थे, तो उन्हीं के हिसाब से ट्रिक याद रहेगी POMP। क्लियर है? फिर क्वाटरनरी को डिफरेंशिएट किया गया है 2 पीरियड्स में, वो 2 एपोक में। वो 2 हैं प्लिस्टोसीन एपोक एंड नेक्स्ट होलोसीन एपोक। अब देखो, प्लिस्टोसीन और होलोसीन ये 2 एपोक है। तो टोटल एपोक कितने हो गए? 2 पीरियड्स और 7 एपोक। समझ रहे हो? 2 पीरियड्स के 7 एपोक है। अब एपोक की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, हम इवेंट्स एपोक के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे कि किस एपोक में कौन सा इवेंट परफॉर्म किया गया। तो देखो, सबसे पहले जो प्लियोसीन एपोक है इसके अंदर ट्री श्रू इवॉल्व हुआ था। ठीक है, ट्री श्रू जो कि स्मॉलेस्ट मैमल है। ठीक है, फर्स्ट प्राइमेट और स्मॉलेस्ट मैमल है, समझ गए? इयोसीन में क्या हुआ? इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, घोड़े का इवोल्यूशन हुआ था, घोड़े का। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स इस एपोक में हुआ। इयोसीन को याद कनेक्ट कर सकते हो तुम लोग। इयोसीन मतलब इकस घोड़े का जीनस होता है, तो इकस का इवोल्यूशन इयोसीन एपोक में हुआ। याद रह जाएगा ये चीज। ठीक है, मियोसीन जो एपोक था, मियोसीन में क्या हुआ? इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स का इवोल्यूशन मियोसीन में हुआ। फिर यहां आते हैं हम लोग क्वाटरनरी पीरियड में, प्लिस्टोसीन और होलोसीन एपोक में। तो देखो, इस एपोक के आते आते होमोसेपियंस का इवोल्यूशन हो गया था, और होमोसेपियंस की एक जो मेंबर था होमोसेपियंस का,
वो नेंदरथल मैन अपीयर हुआ था प्लेस्टोसिन में। नेंदरथल पहले हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे नेंदरथल के बारे में। तो नेंदरथल जो मैन था वो अपीयर हुआ था अपने प्लेस्टोसिन एपोक के अंदर। क्लियर है। और होलोसिन एपोक में ये जो रनिंग एपोक है इसमें मॉडर्न मैन प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि हम लोग हैं मॉडर्न मैन। समझ रहे हो। तो आज अभी इस टाइम एट प्रेजेंट जो एपोक चल रहा है वो कौन सा है? होलोसिन एपोक रनिंग एपोक है। रनिंग पीरियड क्वाटरनरी है। रनिंग एरा सिनोजोइक है। समझ रहे हो। सिनोजोइक एरा रनिंग एरा है, क्वाटरनरी पीरियड रनिंग पीरियड है, और होलोसिन एपोक रनिंग एपोक है। समझ गए। हर एक की अपनी एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक है। टर्सरी को याद रखने के लिए पीओ एमपी। ठीक है। प्लियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, पहले इयोसिन। समझ रहे हो। क्लियर है। तो देखो प्लियोसिन में ट्री श्रू का इवोल्यूशन हुआ जो स्मॉलेस्ट मैमल फर्स्ट प्राइमेट है। फिर इयोसिन में इवोल्यूशन ऑफ हुआ हॉर्स का, इक्कस का इवोल्यूशन हुआ। फिर मियोसिन में मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद प्लेस्टोसिन में इवोल्यूशन इस हद तक पहुंचा कि नेंदरथल मैन आ गए। और होलोसिन तो अभी जो चल रहा है रनिंग एपोक यानी जिसमें हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है। समझ गए। इसके बाद हमारा जो होमो फ्यूचरिस स्पीसीज आएगी, नई होमोजेनियस की नई स्पीसीज फ्यूचरिस आएगी, तब नया एरा, नया एपोक, नया पीरियड बनेगा। क्लियर है। नई क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगी। तो देखो ये है सिक्स्थ एरा। सिक्स्थ एरा सिनोजोइक एरा। क्लियर है। एज ऑफ मैमल्स बोला जाता है जिसे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मैंने लिखवाए हैं और वही याद रखने हैं। ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही लिखवाए हैं। चलो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन का एक तरह से लास्ट स्टेप था ये। लास्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन था। क्लियर है। अब इसके बाद तो ह्यूमन इवोल्यूशन तो होगी खत्म और कुछ और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिन पे कई बार क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन पर। तो देखो क्या क्या है। कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं जो एज इट इज क्वेश्चन दे सकते हैं हमें। कौन कौन से? कि अपना रनिंग एरा कौन सा है, रनिंग एरा कौन सा है। ठीक है। फिर रनिंग पीरियड कौन सा है, रनिंग पीरियड कौन सा है, और फिर रनिंग एपोक कौन सा है, रनिंग एपोक कौन सा है। तो देखो रनिंग एरा, रनिंग पीरियड, रनिंग एपोक डिस्कस कर लेते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन देने वाले पॉइंट्स हैं। तो रनिंग एरा ये नहीं कि भाग रहा एरा कौन सा है, भागने वाला पीरियड कौन सा है और भागने वाला एपोक कौन सा है। रनिंग का मतलब अभी जो चल रहे हैं एट प्रेजेंट। तो देखो रनिंग एरा सिनोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा। रनिंग पीरियड, रनिंग पीरियड अपना क्वाटरनरी, क्वार्टर और नरी, क्वाटरनरी पीरियड। क्लियर है। और रनिंग एपोक, रनिंग एपोक है अपना होलोसीन, होलोसीन एपोक, होलोसीन एपोक रनिंग एपोक है। क्लियर है। तो देखो इस तरह से पॉइंट बनते हैं। रनिंग एरा सिनोजोइक, रनिंग पीरियड क्वाटरनरी और रनिंग एपोक होलोसीन एपोक। तो ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन देने वाले हैं। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। ठीक है। क्लियर है। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। चलो अब कुछ और पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो
एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि मान लिया रेप्टिलिया से मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ है, रेप्टाइल से मैमल्स इवोल्व हुए हैं, बट किस तरह हुए हैं? कौन से रेप्टाइल से इवोल्यूशन हुई है मैमल्स की? कौन से रेप्टाइल से इवोल्यूशन हुई है मैमल्स की? तो देखो, रेप्टाइल्स की एक क्लास होती है टेरेप्सिडा, उसके मेंबर टेरेप्सिड से इवोल्व हुए हैं, टेरेप्सिड से इवोल्व हुए हैं मैमल्स, टेरेप्सिड से इवोल्व हुए हैं मैमल्स। क्लियर है? टेरेप्सिड से इवोल्यूशन हुई है मैमल्स की। अब देखो नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं, ये एक पॉइंट है जो कई बार पूछा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा जाता है, एक पॉइंट गिलास भरवा लेना। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि हॉर्स की इवोल्यूशन कैसे हुई? घोड़ा है घोड़ा, कंफ्यूज मत हो जाना। हॉर्स की इवोल्यूशन, हॉर्स की इवोल्यूशन किस तरह से हुई? हॉर्स की इवोल्यूशन कैसे हुई? तो देखो, हॉर्स का इवोल्यूशन का क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है? सबसे पहले बात आती है हॉर्स के किंगडम की। किंगडम कौन सा है हॉर्स का? ठीक है, तो किंगडम है हॉर्स का कॉर्डेटा, ठीक है। अरे सॉरी यार, किंगडम है हॉर्स का एनिमेलिया, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही थी। किंगडम एनिमेलिया। फिर बात आती है हॉर्स के फाइलम की। हॉर्स का फाइलम कौन सा है? तो हॉर्स का यानी घोड़े का फाइलम है फाइलम कॉर्डाटा, फाइलम कॉर्डाटा। और फिर बात आती है ऑर्डर की कि हॉर्स का ऑर्डर कौन सा है, कौन से ऑर्डर में इंक्लूड किया गया हॉर्स को? तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पेरिसोडक्टाइला, पेरिसोडक्टाइला ऑर्डर है हॉर्स का। क्लियर है? और फिर बात आती है जीनस की। हॉर्स का जीनस कौन सा है? तो हॉर्स का जीनस है इकस, इकस 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 जीनस में रखा गया है हॉर्स को। क्लियर है? तो ये हॉर्स का इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है या फिर क्लासिफिकेशन है। एक तरह से एग्जैक्ट में बताऊं तो हॉर्स का क्लासिफिकेशन है घोड़े का, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, ऑर्डर पेरिसोडक्टाइला, जीनस इकस है। ठीक है, समझ गए? तो ये हॉर्स का क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन है। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इवोल्यूशन चैप्टर के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स के स्पेशल टाइप्स डिस्कस करेंगे। जैसे मेनली इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं एनालोगस, होमोलोगस और वेस्टिजियल टाइप के ऑर्गन्स। तो आज हम एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स में डिफरेंस देखने वाले हैं। क्लियर है? और उनको समझेंगे विद एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स, तो देखो नाम से स्पेसिफाई हो जाना चाहिए कि ये ऑर्गन्स किस टाइप के ऑर्गन्स है, क्योंकि देखो इसके नाम में दो टर्म्स आई है, होमो और लोगस। तो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम यानी सिमिलर, और लोगस का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन यानी जिनका ओरिजिन सिमिलर हो, ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सिमिलर हो। अब इससे क्या पता चलता है? तो देखो हम डेफिनेशन लिखते हैं। रिचर्ड ओवन नाम का एक साइंटिस्ट था 18th सेंचुरी में, रिचर्ड ओवन, उसने टर्म दी थी। ठीक है, मैं कहूँगा रिचर्ड ओवन इंट्रोड्यूस टर्म होमोलोगस। होमोलोगस टर्म रिचर्ड ओवन ने दी थी। और क्या बताया था होमोलोगस का मतलब? बताया था कि द organs are same, the organs are same या similar in fundamental structure
in fundamental structure but having different functions। तो देखो ये ऐसे ऑर्गन्स है जिनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है, सेम होता है, बट फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, तो हम लोग सेकंड जो लाइन है डेफिनेशन की उससे क्लियर कर लेंगे ये बात कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो द होमोलोगस ऑर्गन्स या फिर दीज ऑर्गन्स फॉलो अ बेसिक organization plan during their development। ये ऑर्गन्स ऐसे हैं जो अपने डेवलपमेंट के दौरान एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉलो करते हैं जो सिमिलर होता है, ठीक है, ऑर्गन्स के बीच में। सेम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान, तुम लोग कह सकते हो फॉलो सेम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान, ठीक है, सेम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट बट इन अडल्ट कंडीशन, जब वो अडल्ट कंडीशन में आ जाते हैं, adult conditions, these organs adapt different functions according to their environmental conditions। देखो ये इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने का मतलब क्या था, लिखना मुझे वैसे पसंद नहीं है, बहुत कम पसंद है, तुम लोग जानते हो, बट क्यों लिखा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही इतना है। इसको पॉइंट्स में बना करके समझोगे तो भी इतनी ही लाइन लिखनी पड़ेगी, और वैसे भी तो मैंने एक पैराग्राफ में अरेंज कर दिया और इसी तरह याद रखने लायक है ये, ठीक है, इस तरह याद रह जाता है। तो देखो ये ऑर्गन्स क्या है, ठीक है, ये ऑर्गन्स या इन ऑर्गन्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दीज ऑर्गन्स आर सेम इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर। फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो इनका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा, बट हैविंग डिफरेंट फंक्शंस, पर फंक्शन डिफरेंट होगी। तो तुम लोगों को दिख नहीं रहा, सेम ओरिजिन मतलब उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, ओरिजिन सेम है तो स्ट्रक्चर भी सेम होगा ना। दीज ऑर्गन्स फॉलो सेम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट बट इन अडल्ट कंडीशन दीज ऑर्गन्स अडेप्ट डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, दोनों के हाथों की बात कर लेते हैं, वो दोनों का एंसेस्टर मानो बहुत पहले एक कॉमन एंसेस्टर था, उसी से डेवलप होकर के बने। दोनों अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट है दोनों का, ठीक है, तो दोनों के हाथों की स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगी, दोनों के हाथों की स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगी क्योंकि उनका इन्वायरमेंट अलग है। इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से उन्होंने अपने हाथों को अडेप्ट कर लिया खुद को, और अपने हाथों में मॉडिफिकेशंस की डेवलपमेंट इस तरह की हुई। तो यानी ओरिजिन तो सेम था, बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान तो सेम है, बट बाद में डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन डिफरेंट हो गया, ठीक है, फंक्शन डिफरेंट हो गया, समझ गए। ये होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो जल्दी, ठीक है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है, होमोलोगस सेम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब सेम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर, क्लियर है। बाकी एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन थी, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट हो गया। एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण ऐसा क्या हुआ, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण जो फिनोमिना फॉलो हुआ उसे क्या कहते हैं। तो देखो हम लोग बात करते हैं कि
होमोलॉगी यानी होमोलोगस ऑर्गन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है, होमोलॉगी इज अ रिजल्ट, होमोलॉगी इज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। होमोलॉगी अडेप्टिव रेडिएशन का रिजल्ट है, यानी अडेप्टिव रेडिएशन के कारण होमोलॉगी होती है। मतलब अडेप्टिव रेडिएशन इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने के लिए जिस तरह का मैकेनिज्म फॉलो किया गया वो अडेप्टिव रेडिएशन, इसकी वजह से होमोलॉगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं कहूं तो होमोलॉगी इज अ रिजल्ट, होमोलॉगी इज अ रिजल्ट ऑफ, होमोलॉगी इज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। इससे पहले एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इसे क्लियर करेंगे, याद रखना। होमोलॉगी इज अ रिजल्ट ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री, या फिर हम लोग कह सकते हैं होमोलॉगी इंडिकेट्स, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। अब समझो ये तीनों पॉइंट्स में मैंने क्या कहने की कोशिश की है। देखो, जब सेकंड पॉइंट समझोगे तो थर्ड अपने आप समझ आ जाएगा। देखो क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किस तरह की होती है, तो डाइवर्ज होना, डाइवर्जेंस शो करना, यानी फैलना, यहां से फैल गए, इस तरह से रेज निकली हो। सनलाइट क्या होती है, सन से डाइवर्ज होती है, निकलती है सन से दूर निकलती है, समझ रहे हो। इसी तरह देखो, माना जाता है कि पहले हम लोग मानते हैं कि पहले इस जगह पे, इस हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स रहते थे, ठीक है, समझिए। इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया, इंक्रीज किया, क्योंकि रिप्रोडक्शन मेन टारगेट होता है सबका, तो पॉपुलेशन बढ़ानी स्टार्ट की, पॉपुलेशन बढ़ती गई। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ स्पेस और फूड की कमी होने लगी, तो ये फूड और स्पेस की तलाश में दूर निकलने लग गए। जैसे ही दूर निकले तो इस जगह का जो ऑर्गेनिज्म अलग हैबिटेट में पहुंच रहा है, उसे क्या महसूस हो रहा है, वहाँ क्या देखने को मिलेगा, उसे वहाँ देखने को मिलेगा कि वो इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, पहले वाली हैबिटेट के इन्वायरमेंट से। वहाँ अगर इसे फूड तो है इसके लिए अवेलेबल, बट उसे खाए कैसे, उसे ले कैसे, तो उसके लिए इसे अडेप्टेशंस करनी पड़ी, यानी अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से इसे अडेप्ट होना पड़ा, अडेप्टेशंस करनी पड़ी अलग अलग, ठीक है। और अलग अलग अडेप्टेशन जब परफॉर्म की इसने, तो इसकी वजह से जो इसके सेम एंसेस्टर थे, कॉमन एंसेस्टर जो यहाँ वाले थे, इनके जो बच्चे यहाँ फैल गए, उन्होंने अलग अलग मॉडिफिकेशंस, अलग अलग अडेप्टेशंस करके अपने ऑर्गन में चेंजेस किया। बेसिक स्ट्रक्चर तो सबका सेम रहा, बट फंक्शन के अकॉर्डिंग सारे चेंज हो गए, फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका चेंज आ गया, चेंज देखने को मिला उनके फंक्शंस में, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर जो एक मेंबर में, यानी एक स्पीशीज में यहाँ की जो एंसेस्टर थे उनमें किसी और काम आता था, वही यहाँ दूसरे काम आने लग गया, ठीक है। यानी एंसेस्ट्री यानी ओरिजिन तो सेम रहा, फंक्शन अकॉर्डिंग टू हैबिटेट चेंज हो गया, समझ रहे हो ना। तो इसी को कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और इसी से पता चलता है कि कॉमन एंसेस्ट्री है, होमोलोगस ऑर्गन्स कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, समझ रहे हो, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। जल्दी से इस पॉइंट को, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, क्लियर है, समझ गए। तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स थे, ये होमोलोगस ऑर्गन्स की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन होते कौन कौन से हैं, देखने को कहाँ मिलते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्या हैं क्या नहीं, वो सब कुछ, ठीक है। तो देखो अब अपन आते हैं एग्जाम्पल्स पे, डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स। स्टार्ट करते हैं, मैं तब तक चौक ले लेता हूँ। देखो
अब हम स्टार्ट करते हैं इनके एग्जाम्पल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां भी मैंने स्टार लगा करके हाईलाइट किया है वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि होमोलॉगी किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, अडेप्टिव रेडिएशन का। क्या इंडिकेट करता है, क्या शो करता है, कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है। ठीक है, रिचर्ड ओवन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी टर्म होमोलॉगी या होमोलोगस। क्लियर हो गया ना। चलो अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं, बात आती है होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल की। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, चीता, ठीक है, व्हेल एंड बैट आर homologous organs, are homologous organs, homologous organ। ठीक है, ये सारे homologous organs है। कैसे, किस तरह? ह्यूमन का हाथ अलग होता है, चीता का हाथ अलग होता है, चीता के फोर लिम्ब अलग होते हैं, व्हेल का फोर लिम्ब और डेवलपमेंट शो करता है और बैट का फोर लिम्ब तो अलग ही काम आता है। ये सारे होमोलोगस कैसे हो सकते हैं? तो होमोलोगस का मतलब ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, वही हमें देखने को मिलता है। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान है ना वो सिमिलर है, सेम है। यहाँ फालतू लिख के मतलब नहीं है। जैसे ह्यूमन का फोर लिम्ब काम करता है ग्रैप्सिंग के, पकड़ने के काम आता है, ठीक है। चीता का फोर लिम्ब काम आता है रनिंग के, व्हेल का फोर लिम्ब स्विमिंग के, ठीक है, तैरने के काम आता है, और बैट का उड़ने के काम आता है। समझ गए? फंक्शन सबके अलग अलग है बट बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान सबका सेम है। वही बोन, वही फ्लेंजेस, वही रेडियो, वही अल्ना, वही ह्यूमरस होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान सबका सेम, बट डिफरेंस किस चीज का है? यहां डिफरेंस आता है सिर्फ और सिर्फ इनके फंक्शन का। क्लियर है? चलो, तो ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल कौन सा है? सेकंड एग्जांपल है द स्ट्रक्चर्स लाइक हार्ट, मसल, ठीक है, हार्ट, मसल, न्यूरॉन, ब्रेन, एक्सक्रीटरी सिस्टम एटसेट्रा are homologous in vertebrates। वर्टिब्रेट्स में ये सारे स्ट्रक्चर्स होमोलोगस हैं, यानी वर्टिब्रेटा फाइलम के, वर्टिब्रेटा सब फाइलम के जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे, ओरिजिन इन सबका सेम दिखेगा, कॉमन एंसेस्ट्री शो होगी, बट सिर्फ फंक्शन में डिफरेंट होंगे। ठीक है, कैसे, किस तरह? तो देखो, हार्ट की ही बात कर लेते हैं। किसी में 2 चैम्बर है, किसी में 3 चैम्बर है, किसी में 3.5 चैम्बर है, किसी में 4 चैम्बर के, 2, 3, 3.5 और 4 टाइप का तो अपना हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, यानी वर्टिब्रेट्स का। इसी तरह मसल में, न्यूरॉन में एपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर, सूडो बाइपोलर वगैरह वगैरह। ब्रेन अलग अलग होते हैं सबके, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग, नेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया वगैरह वगैरह सब कुछ। ओरिजिन भले ही सेम हो, स्ट्रक्चर भले ही सेम हो, बट फंक्शन सबका डिफरेंट होता है। ये होमोलॉगी, ये स्ट्रक्चरल होमोलॉगी का एग्जांपल है, स्ट्रक्चरल होमोलॉगी। ठीक है, होमोलोगस इन वर्टिब्रेट एंड शोज स्ट्रक्चरल होमोलॉगी। स्ट्रक्चरल होमोलॉगी, स्ट्रक्चरल होमोलॉगी शो करते हैं। ठीक है, एक टर्म नहीं है ये ना, स्ट्रक्चरल होमोलॉगी ये है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो 2 एग्जांपल्स, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप के एग्जांपल्स के। ठीक है, जल्दी।
जल्दी नोट डाउन करो। चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखो इन चीजों को रिलेट करने की कोशिश करो। जो मैंने पहला एग्जांपल दिया इसका तो बुक ने डायग्राम भी दे रखा है, बुक ने डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है, तो तुम लोग डायग्राम से समझ सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड एग्जांपल होगा वो है कि द माउथ पार्ट्स ऑफ some insects shows homology। कुछ इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट भी होमोलोगस होते हैं, होमोलॉजी शो करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से इंसेक्ट हैं जिनके माउथ पार्ट होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, होमोलॉजी शो करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल में आएंगे जैसे माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, मॉस्किटो, हनी बी एंड housefly are similar in structure, but perform different structures। ये स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं बट फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, परफॉर्म स्ट्रक्चर्स क्या फंक्शंस, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। अब कैसे, ज्यादा लिखने से मतलब नहीं, मैं समझा देता हूं। कॉकरोच, मॉस्किटो, कॉकरोच के जो माउथ पार्ट होते हैं ना वो होते हैं बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के, ठीक है, चबाने और काटने वाले। मॉस्किटो के माउथ पार्ट काम करते हैं बाइटिंग एंड सकिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग। अगर मैं एग्जैक्ट कहूं तो पियर्सिंग एंड सकिंग, छेद करना और चूसना, ये माउथ पार्ट मॉस्किटो के पास होते हैं। हनी बी के माउथ पार्ट है, हनी बी के माउथ पार्ट स्पॉन्जिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। और जो अपना हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई के सिफोनिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं। यानी फंक्शन अलग अलग हैं सबके बट बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान सबका सिमिलर है, सेम स्ट्रक्चरल प्लान होता है। क्लियर है, समझ गए? तो ये माउथ पार्ट्स हैं, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल बात कर लेते हैं अपन फोर्थ एग्जाम्पल क्या होगा होमोलोगस ऑर्गन्स का। तो होमोलोगस ऑर्गन का फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो है द मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। द मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी होती है। ये क्या है, ये क्या है? तो देखो the basic structural molecules of some organisms shows होमोलॉजी। कुछ ऑर्गेनिज्म के जो बेसिक स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है ना वो भी होमोलॉजी शो करते हैं। जैसे ह्यूमंस और एप्स में जो प्रोटीन होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, वो
सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में बट डिफरेंट हैं फंक्शन में, ठीक है। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो होमोलोगस होने लग जाएं तो इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, जो कि फोर्थ एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन्स का। होमोलोगस ऑर्गन्स का फोर्थ एग्जांपल है। क्लियर है, समझ रहे हो? चलो, ये बात हुई होमोलोगस ऑर्गन्स की, समझ रहे हो? यहां होमोलोगस ऑर्गन होते हैं कंप्लीट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनालोगस ऑर्गन्स को। तो देखो स्टार्ट करते हैं एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन के विद एग्जांपल जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए वो सारे याद रखने लायक हैं। मैं हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन्स की। अब बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन की, जो सेकंड टाइप के ऑर्गन है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स के जो एग्जाम्पल हैं उन्हीं से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स ही याद रखने हैं और जो कुछ पॉइंट्स मैंने स्टार लगा करके हाईलाइट किए हैं जैसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है, इस तरह के जो पॉइंट हैं वो भी याद रखने लायक हैं सारे ही। उन पे भी क्वेश्चन बने हैं और बनाए भी जाएंगे आगे, समझ रहे हो? तो चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है एनालोगस ऑर्गन्स। वो है एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स, तो देखो ये किस टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, नाम से स्पेसिफाई हो रहा है, नाम से पता चल रहा है हम लोगों को एनालोगस। एना का मतलब डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, और लोगस तुम लोग जानते हो ओरिजिन। ये ऐसे ऑर्गन होंगे जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है, अलग अलग ओरिजिन के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बट आफ्टर ऑल फंक्शन सिमिलर परफॉर्म करते हैं। आफ्टर ऑल फंक्शन सिमिलर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें, सॉरी, एनालोगस ऑर्गन की डेफिनेशन है। अगर हम बात करें पॉइंट्स की तो देखो these organs are different. These organs are different in basic structural organization. Basic structural organization, but eventually perform similar functions। तो देखो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिफरेंट होगा, समझ रहे हो, बट ये फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे होंगे। अब तुम लोग रिलेट करो होमोलोगस और एनालोगस को। होमो यानी सेम, एना मतलब डिफरेंट, लोगस मतलब ओरिजिन। अब देखो सेम ओरिजिन मतलब सेम स्ट्रक्चरल प्लान वाले होंगे, फंक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। एनालोगस डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्लान वाले, डिफरेंट ओरिजिन वाले होंगे बट फंक्शन सेम होगा, ठीक है, फंक्शन सेम होगा, समझ रहे हो बच्चों? तो देखो एनालोगस ऑर्गन का बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान से डिफरेंट होता है बट फंक्शन सिमिलर होता है हमेशा। क्लियर है, समझ गए? अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। यहां कुछ ज्यादा समझने लायक है नहीं, या फिर एक दो पॉइंट लिख लो अगर लिखना हो तो। जैसे होमोलोगस के लिखे थे तो पॉइंट नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन बने तो अलग ना आ जाए। देखो जैसे एनालॉगी, रिजल्ट्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालोगस ऑर्गन या एनालॉगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है। कैसे? तो देखो
अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनका ओरिजिन भी अलग अलग है, यानी डिफरेंट ओरिजिन के ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ओरिजिन के ऑर्गेनिजम्स हैं, समझ रहे हो? इन ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन डिफरेंट है सबका। सबका ओरिजिन डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, किसी के हैबिटेट भी सिमिलर नहीं है। और आफ्टर ऑल क्या देखने को मिलता है कि ये एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। देखो हम लोग बता सकते हैं जैसे ये वो फंक्शन है, ठीक है, या फिर पहले हैबिटेट ही दिखा दिया हम लोगों ने, तो ठीक है, अलग अलग ओरिजिन के हैबिटेट है, अलग अलग हैबिटेट है, अलग अलग ओरिजिन है, अलग अलग स्ट्रक्चरल प्लान है, ठीक है, फिर भी इवेंचुअली ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं कहूं तो देखो मॉस्किटो अलग स्पीसीज है, अलग ओरिजिन है, अलग हैबिटेट है, और बर्ड्स अलग स्पीसीज है, अलग ओरिजिन है, अलग हैबिटेट है, फिर भी दोनों के जो फोर लिम्स होते हैं, सॉरी फोर लिम्स क्या, जो दोनों के विंग्स होते हैं, काम एक ही है, क्या, उड़ना, उड़ारी मारना, समझ रहे हो? तो एनालॉगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। कन्वर्ज हो रही है ना, एक जगह कन्वर्ज हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, हाँ भी तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, और तू भी आ जा, ठीक है, इस तरह से कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी फंक्शन सिमिलर है। क्लियर, समझ गए? फंक्शन सिमिलर है भले ही ओरिजिन डिफरेंट हो, समझ रहे हो? तो ये एनालॉगस ऑर्गन्स है। वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल्स, एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल। तो देखो एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल्स, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, यानी वो ऑर्गन जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट बट फंक्शन में सेम हो, तो पहला एग्जाम्पल यहां आता है विंग्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स और बर्ड्स के विंग्स स्ट्रक्चर में तो डिफरेंट बट फंक्शन में सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो देखो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे कि पेक्टोरल, पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क, शार्क का पेक्टोरल फिन। अब पेक्टोरल फिन क्या होता है? तो शार्क में होते हैं फिन, ठीक है, जिनको हिंदी में इन्हें भी पंख ही बोला जाता है, फिन्स को भी हिंदी में पंख बोला जाता है। बट देखो थोड़ा सा स्पेशल है कि फिन कई तरह के होते हैं, पेल्विक, पेक्टोरल, वो रीजन क्या है कि किस जगह प्रेजेंट है, डोर्सल, वेंट्रल, कई तरह के फिन देखने को मिलते हैं हमें। और जो पेक्टोरल फिन होता है ना शार्क का, वो सिमिलरिटी शो करता है किस चीज से? देखो ओरिजिन में तो डिफरेंट होंगे ये ऑर्गन, बट सिमिलरिटी शो करेंगे। ये सिमिलर होता है पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क एंड फ्लिपर, फ्लिपर ऑफ व्हेल, या फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, मोर करेक्ट कहूं तो फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। डॉल्फिन का फ्लिपर और शार्क का पेक्टोरल फिन, दोनों स्ट्रक्चर में भले ही डिफरेंट हो, फंक्शन में सिमिलर हैं, तैरने के काम आने वाले, समझ गए? चलो अब बात कर लेते हैं थर्ड की, थर्ड एग्जांपल। थर्ड जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा स्पेशल है। क्या है? हम बात करेंगे स्टिंग, स्टिंग ऑफ हनी बी, ठीक है, स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्टिंग ऑफ, तुम लोग कह सकते हो स्कॉर्पियन,
स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, जो दोनों के डंक होते हैं ना, डंक, ठीक है, जो हमें ये डंक मारते हैं, हनी बी और स्कॉर्पियन, ओरिजिन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दोनों का डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है, कोई सिमिलरिटी नहीं है कहीं भी, बट फंक्शन में सिमिलर है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं उनके, ठीक है, खुद के प्रोटेक्शन में हेल्पफुल है, ये इनका फंक्शन है, फंक्शन में सिमिलर है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मैं बात करूंगा फोर्थ एग्जाम्पल की। फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो क्या है? तो फोर्थ एग्जाम्पल है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल तुम लोगों ने देखे होंगे, और स्प्रिंग से जो बेलों पे लगे होते हैं, जैसे घिए की बेल होती है, घिए की बेल पे जो टेंड्रिल लगे हुए होते हैं वो अलग अलग टाइप के, ठीक है, वो स्प्रिंग जैसे टेंड्रिल, वो भी एक तरह एग्जाम्पल है किसका? एनालोगस ऑर्गन्स का। देखो टेंड्रिल्स जो हैं वो होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल्स में भी कंस्टिट्यूट किए जाते हैं, वो पॉइंट हम लोगों ने मिस कर दिया था, मैं स्लिप हो गया था वो पॉइंट, इसलिए, ठीक है, जो टेंड्रिल हैं वो वहां भी एग्जाम्पल में आएंगे, बट अकेले टेंड्रिल नहीं आएंगे। यहां अकेले टेंड्रिल एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल में कंसीडर किए जाते हैं। जैसे एनालोगस ऑर्गन को क्यों कहा गया टेंड्रिल को? तो देखो टेंड्रिल जो हैं वो ओरिजिन के बेस पे अलग अलग टाइप के होते हैं, टेंड्रिल जो हैं वो ओरिजिन के बेस पे अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। प्लांट टेंड्रिल जैसे कुछ टेंड्रिल्स लीव से ओरिजिनेट होते हैं, कुछ टेंड्रिल स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइप के हैं। अब इस बेसिस पे टेंड्रिल्स को डिफाइन किया गया है, टेंड्रिल्स को एनालोगस ऑर्गन बताया गया है। तो मैं वही पॉइंट नोट डाउन कर देता हूं यहां। जैसे टेंड्रिल अगर स्टेम से निकला हो, स्टेम टेंड्रिल, ठीक है, स्टेम ब्रांच का टेंड्रिल, और या फिर लीफ की मॉडिफिकेशन हो, लीफ टेंड्रिल, ठीक है, तो ऐसा कहां कहां देखने को मिलेगा? एग्जांपल्स भी साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर बात आए एग्जांपल की स्टेम टेंड्रिल का, स्टेम टेंड्रिल का एग्जांपल है पैसिफ्लोरा, पैसिफ्लोरा स्टेम टेंड्रिल का एग्जांपल है। जबकि पाइसम स्टेवियम, पाइसम स्टेवियम, मेंडल अंकल वाले मटर, ये एग्जांपल है किसका? लीफ टेंड्रिल का। पाइसम स्टेवियम मेंडल की मटर एग्जांपल लीफ टेंड्रिल का है, और स्टेम टेंड्रिल स्टेम ब्रांच का पैसिफ्लोरा, पैसिफ्लोरा स्टेम टेंड्रिल का एग्जांपल है। क्लियर है? ये फोर्थ एग्जांपल हुआ। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल की। फिफ्थ एग्जांपल की देखो, फिफ्थ एग्जांपल क्या है? फिफ्थ एग्जांपल है आई और गई, मतलब आंख, आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट, बिल्ली, म्याऊ और ऑक्टोपस, दोनों की आंखें भी एग्जांपल है एनालोगस ऑर्गन का। किस तरह से कि दोनों का काम तो ताड़ने का ही होता है, मतलब देखने का काम होता है, ठीक है, और ओरिजिन में दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। ऑक्टोपस की आंख अलग ओरिजिन की है, कैट की आंख अलग ओरिजिन की है, बट फंक्शन दोनों का सिमिलर है, ठीक है। स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंट है, फंक्शन दोनों का सिमिलर है। ये एग्जांपल हुए एनालोगस ऑर्गन के। मैं साइड हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो। क्लियर है? समझ गए? तो यहां एनालोगस ऑर्गन भी कंप्लीट होते हैं, यहां एनालोगस ऑर्गन भी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब बात हुई होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन की विद एग्जांपल, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक एग्जांपल था जो होमोलोगस ऑर्गन्स का बच गया, वो लिख लो, ठीक है। एक होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल हम लोगों ने स्किप कर दिया था, वो नोट कर लो। कौन सा एग्जांपल था? तो देखो टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एंड थ्रोन, थ्रोन ऑफ बोगनविलिया, throne of bougainvillea are
होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स। देखो टेंड्रिल, कुकुरबिटा का तो टेंड्रिल और बोगनविलिया का थ्रोन, जो कांटे होते हैं दोनों एक्सिलरी पोजीशन पे अराइज होते हैं। स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, थ्रोन तो प्रोटेक्शन के और टेंड्रिल चढ़ाई करने के यानी क्लाइंबिंग के काम आने वाला स्ट्रक्चर है। इस तरह से ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट, फंक्शन डिफरेंट। समझ गए? तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है जो हम लोगों ने स्किप कर दिया था। जल्दी से नोट करो। क्लियर है? मेसाइडोजन के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स। उनकी कैरेक्टरिस्टिक विद एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट टाइप के ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गन्स, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। कौन से? वेस्टिजियल। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? तो देखो पहले समझते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से हैं। ये वो ऑर्गन्स हैं जो, अगर हम अपना एग्जांपल मान के चलें, हमारे एंसेस्टर्स में फुली डेवलप्ड और कंप्लीटली फंक्शनल थे। क्लियर है? बट हमारे अंदर रिड्यूस्ड एंड नॉन फंक्शनल है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। समझ रहे हो? वेस्टिजियल। क्लियर है? तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। These organs are present in reduced form, clear है? and remains non-functional in body of organism, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, जीव के शरीर के अंदर नॉन फंक्शनल और रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट believed to be completely developed and fully functional, completely developed and fully functional in their ancestors, तो वही बात जो मैंने बोल के बताई वही एज अ डेफिनेशन लिखी है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स पॉइंट्स बनाना चाहो तो भी बना लेना कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रिड्यूस्ड और नॉन फंक्शनल होते हैं। क्लियर है? बट माना जाता है कि ऑर्गेनिज्म का जो एंसेस्टर है उसके अंदर ये कंप्लीटली डेवलप्ड और फुल्ली फंक्शनल थे। समझ रहे हो ना? ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर है? अब देखो एग्जाम्पल्स। अब बारी आती है एग्जाम्पल्स की कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, तो देखो ऑलमोस्ट 90 यानी 90 ऑर्गन्स आर वेस्टिजियल। 90 ऑर्गन्स आर वेस्टिजियल इन ह्यूमन बॉडी लाइक एज जैसे कि अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। तो देखो
एग्जाम्पल में पहला हम लोग ह्यूमन बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 90 ऑर्गन ऐसे होते हैं जो वेस्टिजियल ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं, यानी ये हमारे एंसेस्टर्स में तो कंप्लीटली मैच्योर और फुली फंक्शनल थे, बट हमारे अंदर ये रिड्यूस्ड और नॉन फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इन 90 को तो डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग यहाँ, जो इम्पोर्टेंट है उन्हें डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से हैं। क्लियर है? हो गया? चलो अब बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। तो देखो ह्यूमन बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, प्लीका सेमिलुनेरिस। प्लीका सेमिलुनेरिस, प्लीका सेमिलुनेरिस यानी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये वेस्टिजियल है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन में एक एग्जांपल आता है, जैसे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो वेल नोन वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करूं एग्जांपल की, तो हम लोग बात करेंगे सबक्यूटेनियस मसल। सबक्यूटेनियस मसल हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, ये मसल, ये भी वेस्टिजियल है नेचर में। क्लियर है? और वेस्टिजियल हो सकता है जो हमारा लास्ट मोलर टिथ है, लास्ट मोलर है, वो वेस्टिजियल है। क्लियर है? यानी विजडम टिथ जिसे बोलते हो, वो वेस्टिजियल है। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में वो हैं बॉडी हेयर्स। बॉडी हेयर्स, शरीर पर जो बाल हैं वो वेस्टिजियल है हमारे अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निप्पल्स। निप्पल्स इन मैन, आदमी के अंदर निप्पल की प्रेजेंस, ये भी एक तरह से वेस्टिजियल है, ये भी एक तरह से वेस्टिजियल है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो हमारी जो कॉर्डल वर्टिब्रा होती है, कॉर्डल वर्टेब्रा, ठीक है, जिसे टेल वर्टेब्रा बोलते हो, ये भी वेस्टिजियल है। ठीक है? ये भी वेस्टिजियल है। तो देखो प्लीका सेमिलुनेरिस हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया, सबक्यूटेनियस मसल होगी, लास्ट मोलर हो गया, बॉडी हेयर, निप्पल्स आदमी के, और कॉर्डल वर्टिब्रा। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हम लोगों ने कहाँ डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूरल सिस्टम में, जहां ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे थे, डायनसेफेलॉन पे अटैच होता है कॉर्पस अल्बिकैन, वो भी वेस्टिजियल है। तो ये मेन वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल है इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। जल्दी से निपटाओ, जल्दी से निपटाओ। हो गया? चलो अब आगे चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है? सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। तो यह तो था फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। तो देखो सेकंड एग्जाम्पल कौन सा है? सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, बात वेस्टिजियल ऑर्गन की कर रहे हैं, अभी तो ह्यूमन बॉडी के अंदर देखे थे, अभी और एनिमल्स में देखेंगे, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ अदर एनिमल्स। तो देखो अदर एनिमल्स में भी किस किस तरह के वेस्टिजियल ऑर्गन देखने को मिलते हैं। सेकंड पॉइंट है वेस्टिजियल ऑर्गन्स
ऑफ अदर एनिमल्स, यानी इंसानों को छोड़ करके दूसरे जानवरों के वेस्टिजियल ऑर्गन्स डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आएगा वेस्टीज ऑफ हिंड लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेल्विक गर्डल ऑफ पाइथन एंड वेल। ठीक है, पाइथन और वेल के जो पेल्विक गर्डल और हिंड लिम्ब पे प्रेजेंट होती है वेस्टीज नाम की एक स्ट्रक्चर। देखो नाम से पता चल रहा है वेस्टीज यानी वेस्टिजियल होगा। ठीक है, किसी काम का नहीं होगा, नॉन फंक्शनल होगा। तो देखो इनका जो हिंड लिम्ब होता है ना, उसके ऊपर जैसे ये इनका हिंड लिम्ब है, एक तरह से तुम लोग ये स्ट्रक्चर मानो, ये इनका हिंड लिम्ब है और हिंड लिम्ब पे प्रेजेंट है इस तरह से वेस्टीज नाम की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वेस्टीज जो हैं ये भी वेस्टिजियल होती है नेचर में। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। अब और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, इसी के अंदर अदर एनिमल्स के वेस्टिजियल ऑर्गन में और एग्जांपल होगा विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड्स। वो पक्षी जो उड़ नहीं सकते, उनके अंदर पंखों का क्या काम है? वही तो बात है, उनके अंदर पंखों का कोई काम नहीं और वो वेस्टिजियल होते हैं। विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक जैसे कि ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच, स्ट्रुथियो, शुतुरमुर्ग बोलते हो जिसे। ठीक है, डोडो है, ठीक, कीवी है। समझ रहे हो? इस तरह के जो बर्ड्स है ना, जो फ्लाइटलेस होते हैं, ठीक है, जो उड़ नहीं पाते, इन बर्ड्स में, इन एग्जांपल्स के अंदर विंग्स जो हैं वो वेस्टिजियल हैं ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल है ऑस्ट्रिच, डोडो और कीवी के अंदर। क्लियर है? तो देखो हम लोग बात करें वेस्टिजियल ऑर्गन की। वेस्टिजियल ऑर्गन पहला ह्यूमन बॉडी में देखे, अब हम देख रहे हैं अदर एनिमल्स में हैंड लिम्ब और पेल्विक गर्डल पाइथन और वेल के, और विंग्स जो फ्लाइटलेस बर्ड है ऑस्ट्रिच, डोडो और कीवी जैसी, इनके जो विंग्स हैं वो भी वेस्टिजियल होते हैं बाय नेचर। क्लियर है? समझ गए? अब हम लोग थर्ड और एग्जांपल देखने वाले हैं। तो देखो ये तो सेकंड एग्जांपल हो गया एनिमल्स की। क्लियर है? यहाँ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा। थर्ड जो कैटेगरी है वो अलग है। ठीक है, चलो अब थर्ड जो एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं वो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में भी वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, ऐसी बात नहीं है प्लांट्स में वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, सिर्फ एनिमल्स में ही होंगे। प्लांट्स के पास भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, और वो कौन कौन से हैं? तो देखो वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ प्लांट्स के वेस्टिजियल ऑर्गन एग्जाम्पल है थर्ड, वेस्टिजियल ऑर्गन का थर्ड एग्जाम्पल। तो देखो कौन कौन से प्लांट्स में क्या क्या वेस्टिजियल ऑर्गन होंगे। तो देखो लीव्स आर रिड्यूस्ड इन कैस्कुटा, जिसको तुम लोग अमरबेल बोलते हो। ठीक है, ओरोबैंकी, एस्पार्गस एंड रस्कस। ऐसे प्लांट्स के जो लीव्स है ना वो वेस्टिजियल होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। कैस्कुटा, ओरोबैंकी, एस्पार्गस और रस्कस जैसे प्लांट है। और बहुत सारे प्लांट है जिनके अंदर लीव्स रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं,
यानी ये पहले तो इनके एंसेस्टर्स में तो फंक्शनल थे, इनके अंदर नॉन फंक्शनल रिड्यूस्ड फॉर्म में, क्लियर है, यानी वेस्टिजियल है। तो ये प्लांट के वेस्टिजियल ऑर्गन की बात हुई, ठीक है, यहाँ बात हुई प्लांट के वेस्टिजियल ऑर्गन की। अब मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, क्लियर है। तो हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में वेस्टिजियल ऑर्गन्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ वेस्टिजियल ऑर्गन का पॉइंट होता है खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये था वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, कहाँ कहाँ किस किस ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, वो सारे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल काफ़ी जगह काम आते हैं। कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक, कुछ ऑर्गेनिजम्स को कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है, वो क्या है, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, क्यों उन्हें कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो देखो कनेक्टिंग लिंक किस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, द ऑर्गेनिज्म which possess the organism which possess the characters of two different groups is called connecting link. यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो, दोनों ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता हो, रखता हो, उसे कनेक्टिंग लिंक कहेंगे। यानी उन दोनों ग्रुप्स को कनेक्ट करने वाला ऑर्गेनिज्म होगा वो, क्लियर है। अब देखो अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल ही याद रखने हैं, समझ गए, समझ रहे हो ना। देखो पहला एग्जांपल यूग्लिना की बात कर लेते हैं। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, जो कि कनेक्टिंग लिंक है। और किस किस का कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का कनेक्टिंग लिंक है ये। प्लांट्स और एनिमल्स के दोनों के कैरेक्टर रखने वाला ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, दोनों को कनेक्ट करने वाला ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, दोनों का कनेक्टिंग लिंक है, क्लियर है, समझ गए। अब इसके बाद कुछ और कनेक्टिंग लिंक हम लोग, वैसे ये एक्चुअल में हमें वहाँ भी पढ़ने को मिलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स, एनिमल किंगडम, एनिमल टैक्सोनॉमी के अंदर, बट यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल, ताकि अलग से याद रह जाए। फिर सेकंड कनेक्टिंग लिंक की बात आई तो हम बात करेंगे प्रोटेरोस्पोंजिया। याद आया नाम से कुछ, ठीक है, ये भी कनेक्टिंग लिंक है। किस किस का कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड स्पंजेस, यानी पोरीफेरेंस। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिंग लिंक कौन है, प्रोटेरोस्पोंजिया। तो ये सेकंड कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, ये सेकंड कनेक्टिंग लिंक है प्रोटेरोस्पोंजिया। हम लोग बात कर रहे हैं कनेक्टिंग लिंक के एग्जांपल की, पहला यूग्लिना, सेकंड प्रोटेरोस्पोंजिया हो गया। अब इसके बाद और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लो, क्लियर है, जल्दी, फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे।
हो गया। चलो अभी ये 2 एग्जाम्पल हुए हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। बार बार लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। और अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एक नाम आता है नियोप्लिना। नियोप्लिना, नियोप्लिना कनेक्टिंग लिंक की तरह बिहेव करता है किस किस के बीच में, बिटवीन एनिलिड्स, एनिलिडा एंड मोलस्का। एनिलिडा एंड मोलस्का फाइलम को कनेक्ट करने वाला लिंक है नियोप्लिना, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल आता है पेरिपेटस। पेरिपेटस, ठीक है। पेरिपेटस भी कनेक्टिंग लिंक है, और ये किस किस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिलिडा, बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक पेरिपेटस है, एनिलिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, नियोप्लिना, ठीक है। जल्दी से ये पॉइंट भी नोट डाउन करो, जल्दी से ये पॉइंट भी नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट जो एग्जांपल होंगे अपने वो भी कनेक्टिंग लिंक होंगी, और 2 अलग अलग ग्रुप्स, 2 अलग अलग कैटेगरीज को कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं तो देखो, एक यहां ऑर्गेनिज्म का नाम आता है बेलानोग्लोसस। बेलानोग्लोसस, ठीक है। बेलानोग्लोसस जो ऑर्गेनिज्म है वो भी एक तरह से कनेक्टिंग लिंक की तरह ही बिहेव करता है, कनेक्टिंग लिंक ही है बेलानोग्लोसस। ये किस किस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है तो देखो, बेलानोग्लोसस कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोर्डेटा, कोर्डेटा यानी कोर्डेट्स एंड नॉन कोर्डेटा। ये हेमिकोर्डेटा फाइलम का एग्जांपल है, और ये कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, बेलानोग्लोसस। इसका एक और भाई आता है सेकोग्लोसस, सुना होगा, ठीक है। फिर बात आती है लंगफिश की, डिप्नोई क्लास जो है लंगफिशेस। लंगफिशेस, लंगफिशेस भी कनेक्टिंग लिंक की तरह बिहेव करती है, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किस किस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये पाइसिस यानी फिशेस एंड एम्फीबियंस। पाइसिस और एम्फीबियंस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है कौन, लंगफिशेस, डिप्नोई क्लास का मेंबर, ठीक है। डिप्नोई क्लास जो है वो एक तरह से कनेक्टिंग क्लास है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और एग्जांपल नोट डाउन कर लो, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और एग्जांपल नोट डाउन कर लो। हो गया। चलो अब हम लोग 2 और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं तो देखो, 2 और एग्जांपल कौन कौन से हैं और किस किस को लिंक करके रखते हैं, किन किन के बीच में लिंक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो एग्जांपल है लेटिमारिया। लेटिमारिया, लेटिमारिया जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन पाइसिस एंड एम्फीबियंस। सिलोकेंथ फिश है और सिलोकेंथ फिश लेटिमारिया कनेक्टिंग लिंक है पाइसिस और एम्फीबियंस के बीच में। जिस तरह से कौन था,
डिप्नोई क्लास लंग फिशेस थे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आता है अपने काइमेरा का। क्या मेरा तेरा काइमेरा। काइमेरा एग्जांपल कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल है बिटवीन बोनी फिशेस यानी ओस्टिकथीज, बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिशेस। तो बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस के बीच का एग्जांपल है कनेक्टिंग लिंक है काइमेरा। समझ गए? तो देखो लैटिमारिया लिंक करता है पाइसिस को एम्फीबियंस से, जैसे लंग फिशेस करती है, और काइमेरा कनेक्ट करता है बोनी फिशेस को कार्टिलेजिनस फिशेस से, ओस्टिकथीज को कॉन्ड्रिक्थीज से। समझ रहे हो गए पॉइंट क्लियर? तो ये बात थी कनेक्टिंग लिंक की, ये इतने कनेक्टिंग लिंक होते हैं। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और ये लास्ट वाले पॉइंट नोट डाउन कर लो। समझ गए? जल्दी, तब तक हम चौक ले लेते हैं। जल्दी नोट डाउन करो। तो देखो अब इससे आगे पॉइंट डिस्कस करने हैं हमें। ठीक है, तो कई बार तुम लोगों ने कनेक्टिंग लिंक की जगह कुछ ऑर्गेनिजम्स को ऐसा भी सुना होगा कि ये इन दो ग्रुप्स के बीच में, दो कैटेगरीज के बीच में मिसिंग लिंक का काम करते हैं। ठीक है, सुना है ना मिसिंग लिंक? हम लोग इवोल्यूशन में डिस्कस करते हैं टुआंग बेबी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस, जो कनेक्टिंग भी है और मिसिंग लिंक भी है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कनेक्टिंग लिंक है और कोई एक ऑर्गेनिज्म मिसिंग लिंक है? तो देखो ऐसा इसलिए कहते हैं, उसके बेसिस के सारे डिफरेंस हम लोग अभी देखने वाले हैं, क्लियर कर देंगे। किसी ऑर्गेनिज्म को क्यों तो कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है और क्यों मिसिंग लिंक कहा जाता है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक, तो कनेक्टिंग लिंक क्या होंगे? द लिविंग ऑर्गेनिज्म which possess the characters of two different groups। ठीक है, ये तो है कनेक्टिंग लिंक, जो अभी अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पहले भी लिखी थी, वही एज इट इज। और मिसिंग लिंक की डेफिनेशन क्या होगी? मिसिंग लिंक की डेफिनेशन में लिखूंगा the fossil organism which was believed to possess the characters of two different groups। देखो दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच पोजेस द कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स, ये तो हो गया कनेक्टिंग लिंक। द फॉसिल ऑर्गेनिज्म which was believed to possess the character of two different groups, यानी कनेक्टिंग तो कनेक्ट करने वाले, जोड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे जो दोनों की तरह कैरेक्टर शो कर रहे होंगे, दोनों के ही कैरेक्टर शो कर रहे होंगे, दो अलग अलग ग्रुप्स के। ठीक है, मिसिंग लिंक में भी कैरेक्टर तो दो अलग अलग ग्रुप के शो होते हैं,
बट ये जिंदा नहीं होते, ये फॉसिलाइज हो चुके होते हैं, मर चुके होते हैं, सड़ चुके होते हैं, फॉसिल मिलते हैं हमें, इनके कंकाल मिलते हैं, यानी दो अलग अलग ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें एक फॉसिल मिला जिसमें दोनों की तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है, हम ये मानते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था, तो ये कनेक्टिंग नहीं होगा, ये मिसिंग होगा, क्योंकि कनेक्टिंग लिविंग होती है और ये मिस हो चुका है, यानी रह गया कहीं बीच में, ठीक है, पहले ही सड़ चुका है, जिंदा नहीं है, ये फॉसिलाइज है, ठीक है। तो देखो कनेक्टिंग लिंक में काउंट किया जाएगा द लिविंग ऑर्गेनिज्म को, द लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, और मिसिंग लिंक में काउंट किया जाएगा द फॉसिल ऑर्गेनिज्म को, द फॉसिल ऑर्गेनिज्म को, द फॉसिल ऑर्गेनिज्म को काउंट किया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो लिविंग होंगे कनेक्टिंग और फॉसिल्स होंगे किसके, मिसिंग लिंक के। तो कोई ऑर्गेनिज्म अगर कनेक्टिंग और मिसिंग लिंक दोनों की तरह बिहेव कर रहा है तो तुम लोग कह सकते हो कि इसके कुछ मेंबर्स, इस ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज के कुछ मेंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ सल्ट गए, हमें फॉसिल से भी पता चलता है और लिविंग में भी कैरेक्टर शो होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। बट एक्चुअल में या तो कनेक्टिंग होगा या फिर मिसिंग ही होगा, ठीक है। चलो अब एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, पहले ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे, सॉरी, अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स, क्लियर है। तो देखो बात आती है एग्जांपल्स की। कनेक्टिंग लिंक के जो एग्जांपल है वो हम लोग अभी अभी डिस्कस करके आए हैं, जैसे युगलिना है, युगलिना है, ठीक है, पेरिपेटस है, क्लियर है, समझ गए, नियोप्लाना है, नियोप्लाना है, ठीक है, बेलानोग्लोसस है, बेलानोग्लोसस है, और एटसेट्रा। अभी जो ऊपर डिस्कस किए थे वो सारे कनेक्टिंग लिंक के एग्जांपल। अगर बात करें एग्जांपल्स मिसिंग लिंक की तो ये इंपॉर्टेंट है। मिसिंग लिंक के एग्जांपल में आता है इक्थियो स्टेगा, इक्थियोस्टेगा, ठीक है, सेओमारिया, सेओमारिया, ठीक है, बैसिलोसोरस, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस, ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस, ये एग्जांपल्स हैं किसके, ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस, ये एग्जांपल्स हैं मिसिंग लिंक के, इक्थियोस्टेगा, सेओमारिया, बैसिलोसोरस और ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस। तो ये बात हुई सारी कनेक्टिंग लिंक की। यहां बात कर ली हम लोगों ने मिसिंग लिंक। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, ठीक है, लिंकिंग के बेस पे यानी कैरेक्टर शो करने के बेस पे, कनेक्टिंग और मिसिंग। यहाँ होते कंप्लीट। इस लेक्चर में आज बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय। नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो मजे से, घर हो, कोई टेंशन है नहीं तुम लोगों को, अच्छे से पढ़ो, खूब टाइम मिल रहा है, ठीक है। ओके, गुड बाय।